आज हम लोग लोक प्रशासन के चैप्टर में ही पिछले क्लास में हम लोग ये देखे थे कि उसकी भूमिका या रोल क्या है। आज हम लोग देखने वाले हैं कि लोक प्रशासन और निजी प्रशासन, इन दोनों के बीच में समानता और असमानता कहाँ पे है, और दूसरी ओर क्या लोक प्रशासन और निजी प्रशासन या निजी प्रशासन लोक प्रशासन की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आज हमारा टॉपिक है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर और उनके मध्य समानता, यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन और निजी प्रशासन के बीच समानता और असमानता के बिंदु। आपको पता ही है कि लोक प्रशासन में हम प्रशासन के उस तंत्र की बात करते हैं जिसमें सरकार शामिल होता है। लोक प्रशासन में हम उस तंत्र की बात करते हैं जिसमें सरकार शामिल होता है और ये सरकार के उद्देश्यों के लिए काम करता है। सरकार के उद्देश्यों की पूर्ति का साधन है। ये सरकारी है, इसलिए जन कल्याण पर काम करता है। तो दूसरी ओर निजी प्रशासन किसी निजी संस्था, किसी निजी फॉर्म या किसी निजी संगठन का होता है। संस्था, फॉर्म या संगठन का होता है। जैसे मान लीजिए आप देखेंगे कि जो सेवाएं सरकार के द्वारा दी जाती है उसी तरह की कई सेवाएं निजी संस्थाएं भी देती है। तो जो निजी संस्थाएं देती है और उनका जो प्रशासनिक ढांचा है, उनका जो ब्यूरो पद सोपान है, उनके यहाँ जो सिस्टम बना हुआ है लिपिक से लेकर के डायरेक्टर तक, तो वो उनका अपना प्रशासन है जिसको हम निजी प्रशासन कहते हैं। यानी निजी प्रशासन निजी संगठन के हाथों में होता है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप न के बराबर होता है, इसीलिए हम उसको निजी प्रशासन कहते हैं। यानी प्रशासन किसी संगठन के में भी होता है, निजी संगठन में भी होता है और सरकारी संगठन और संस्था में भी होता है। तो जहाँ पे सरकार का हस्तक्षेप है, सरकार का पहल है, सरकार के उद्देश्यों के लिए काम किया जा रहा है, उसको हम लोक प्रशासन कहते हैं। और जहाँ निजी है, जहाँ निजी उद्देश्यों के लिए, निजी संस्था के लिए किया जा रहा है, वो निजी प्रशासन है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे सरकार के उद्देश्य होते हैं, तो यहाँ पे फॉर्म या कह सकते हैं उद्योगपति, इनका उद्देश्य होता है, इनके उद्देश्यों के लिए काम किया जाता है। यहाँ पे जन कल्याण है तो यहाँ पे लाभ है, लाभ के लिए काम किया जाता है। ठीक है, तो सामान्यतः आप समझ सकते हैं कि प्रशासन जब सरकार के द्वारा किया जा रहा है तो लोक प्रशासन, और जब निजी संस्था, निजी फॉर्म के द्वारा किया जा रहा है तो निजी प्रशासन। अब हमको ये बात करना है कि इन दोनों ही प्रशासनिक इकाई में या प्रशासनिक व्यवस्था में किन किन बिंदुओं पर भेद है या अंतर है और किन किन बिंदुओं पर समानता है, यही बात हमको करना है। समझ में आ रहा? हाँ, तो फटाफट लिखते भी चलिए। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जहां लोक प्रशासन सरकार के उद्देश्य
और हित में जनता के लिए काम करता है, यानी जनता का प्रशासन कहलाता है, तो वहीं निजी प्रशासन का संबंध किसी विशेष व्यावसायिक समूह, किसी विशेष व्यावसायिक समूह या संगठन के हित साधन के लिए काम करता है। किसी विशेष व्यावसायिक समूह या संगठन के हित साधन के लिए काम करता है। दरअसल पैराग्राफ चेंज करके, दरअसल प्रशासन एक ऐसा साधन है, दरअसल प्रशासन एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से नीतियों, नियमों और उद्देश्यों का, जिसके माध्यम से नीति, नियम का पालन, जिसके माध्यम से नीति नियमों का पालन और लक्षित उद्देश्यों को हासिल किया जाता है। लक्षित उद्देश्यों को हासिल किया जाता है और यह प्रवृत्ति सरकार और निजी संस्था दोनों में ही पाया जाता है। और यह प्रवृत्ति सरकार और निजी संस्था या व्यवसायिक समूह दोनों में ही पाया जाता है। इसीलिए सरकार के द्वारा जो तंत्र विकसित किया जाता है, इसे हासिल करने के लिए उसे लोक प्रशासन, और जो निजी संस्था द्वारा विकसित किया जाता है उसे निजी प्रशासन कहा जाता है। इसीलिए सरकार के द्वारा जो तंत्र विकसित किया जाता है वो लोक प्रशासन, जो जनता के हित में काम करता है, लोक प्रशासन। तो कहां से रिपीट करें? थोड़ा और पीछे जाके बोलो तो याद आएगा। थोड़ा सा और पीछे जाकर के निजी संस्थाओं में पाया जाता है। इसीलिए सरकार के द्वारा जो तंत्र विकसित किया गया है, जो जनता के हित में काम करता है, वो लोक प्रशासन है। और जो निजी संगठन या व्यावसायिक संगठन या फर्म के लिए विकसित किया गया है वो निजी प्रशासन है। ठीक है, तात्पर्य यह है, इसका मतलब यह है कि ये जो प्रवृत्ति है प्रशासन हर एक जगह देखने को मिलता है, चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंटल हो, प्रशासन हर एक जगह है, क्योंकि दोनों के उद्देश्य को पूरा करने का साधन है या माध्यम है प्रशासन। जैसे सरकार का उद्देश्य है जन कल्याण करना है,
सरकार का उद्देश्य है विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों को एग्जीक्यूट करना थ्रू द कार्यपालिका। सरकार का उद्देश्य है न्यायपालिका के न्याय निर्णयों को लागू करना है। तो उसको कौन करेगा? तो उसके लिए तंत्र, प्रशासनिक तंत्र बनाई गई है। अब उसी प्रशासनिक तंत्र को हम लोक प्रशासन कहते हैं। बिकॉज ऑफ द वो जनता के फेवर में काम करती है, वो जनता के हित के लिए काम करती है। सरकार स्वयं जनता के हित के लिए काम करती है, इसीलिए हम उसको लोक प्रशासन कहते हैं। दूसरी ओर निजी प्रशासन भी क्या करती है भाई? तो उसके भी पॉलिसीज हैं, उसके भी ऑब्जेक्टिव हैं, उसकी भी नीति है, उसके भी नियम है, उसके भी उद्देश्य हैं। तो इसको हासिल करने के लिए जो व्यवसायिक है, तो इसको हासिल करने के लिए उसने भी अपना सिस्टम खड़ा करके रखा है। जैसे आप जाएंगे बड़े बड़े कॉरपोरेट में, तो उनके यहाँ देखेंगे कि स्टाफ मार्केट के एक वॉलंटियर से लेकर के क्लर्क, मैनेजर, टीम लीडर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, एरिया मैनेजर, पता नहीं जोनल मैनेजर, पता नहीं किस किस तरह के उनका मैकेनिज्म है, तंत्र है। वो सब के सब उस फॉर्म के पॉलिसीज को, फॉर्म के ऑब्जेक्टिव को, यानी कि उनके नीति को, उनके उद्देश्य को हासिल करने के लिए हमेशा सक्रिय रहते हैं। तो वो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। और इधर सरकार का अपना है। तो सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में लोक प्रशासन में देखें तो एक लिपिक से लेकर के एक सेक्रेटरी लेवल तक जितने भी लोग शामिल हैं, ये सब के सब लोक प्रशासन का हिस्सा है। तो ये सरकार के और जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं। ये व्यवसायिक संगठन, समूह या फॉर्म के लिए काम कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट मेकिंग के लिए ये अपना सिस्टम बना है। इनका उद्देश्य क्या है? वेलफेयर, जन कल्याण करना। तो वेलफेयर के लिए इन्होंने अपना सिस्टम बना करके रखा है। तो इसीलिए ये दोनों के दोनों प्रशासन चलता है। तो प्रशासन हर एक जगह है, चाहे फॉर्म में देख लीजिए या एक सरकार में देख लीजिए। तो जो सरकार में है वो लोक प्रशासन, और जो निजी है, प्राइवेट है, वो निजी प्रशासन। अब आइए देखते हैं कि कहां कहां असमानता है और कहां कहां समानता है। ये आप इंट्रोडक्शन था, आप समझ चुके होंगे। एक मिनट रुकिए। अब हम लोग असमानता या कैसे भेद है वो देखते हैं, कैसे दोनों में अंतर है। तो सबसे पहला उद्देश्य के स्तर पर भेद, निजी प्रशासन और लोक प्रशासन में उद्देश्य के स्तर पर भेद। निजी प्रशासन का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो दूसरी ओर निजी प्रशासन का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। निजी प्रशासन का उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो लोक प्रशासन का उद्देश्य कल्याणकारी कार्यों का संपादन से होता है। निजी प्रशासन का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, तो लोक प्रशासन का उद्देश्य कल्याणकारी होता है। दूसरा, निजी प्रशासन का क्षेत्र सार्वजनिक प्रशासन या लोक प्रशासन के क्षेत्र की तुलना में सीमित होता है। निजी प्रशासन का क्षेत्र सार्वजनिक प्रशासन या लोक प्रशासन के क्षेत्र की तुलना में सीमित होता है।
जैसे लोक प्रशासन के अंतर्गत कई सार्वजनिक सेवाएं शामिल हैं। जैसे लोक प्रशासन के अंतर्गत कई सार्वजनिक सेवाएं शामिल हैं। जैसे पुलिस, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, लोक कल्याण आदि से। तो वहीं निजी प्रशासन इन सब सेवाओं से परे रहता है या इन सब सेवाओं से अलग रहता है। उसको पुलिस, उसको लोक कल्याण, उसको वो सबसे कोई लेना देना नहीं है। उसको शिक्षा उक्षा से कोई लेना देना नहीं है कि आपकी शिक्षा हो या नहीं हो। उसको सिर्फ ये मतलब है आपका स्वास्थ्य अच्छा हो या नहीं हो, आपको रोजगार मिले या ना मिले, उससे उसको कोई लेना देना नहीं है। उसको सिर्फ वही चाहिए कि उससे प्रॉफिट हो, उसको वही काम करता है। तो इसीलिए लोक प्रशासन का जहां एरिया या क्षेत्र विस्तृत है तो वहीं निजी प्रशासन सीमित है, क्योंकि वो सीमित क्षेत्रों में काम करता है, सभी क्षेत्रों में काम नहीं करता है। ठीक है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में या लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भेद उस पर नियंत्रण को लेकर के भी है। लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भेद उस पर नियंत्रण को लेकर के है। जैसे लोक प्रशासन के वित्तीय निर्णय और कार्यान्वयन पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का नियंत्रण प्रभावी होता है। विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका का नियंत्रण प्रभावी होता है। जबकि निजी प्रशासन में यह व्यवस्था देखने को नहीं मिलता है। जैसे आप देखे होंगे कि किसी भी तरह का कोई वित्तीय अनियमितता होता है, किसी प्रशासनिक संगठन या किसी अधिकारी या किसी भी तरह का, या किसी स्कीम को लागू करने के दौरान कोई गबन होता है, भ्रष्टाचार होता है या कुछ भी होता है, तो तुरंत विधायिका, कार्यपालिका खड़ा होकर के उसके खिलाफ एक्शन लेने लगती है। सदन में विरोध होने लगता है, जांच बैठ जाती है। कई सारी जांच एजेंसियां हैं, जैसे ईडी। अभी देखिए, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, आज बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव यानी मिनिस्टर्स को उनके यहाँ छापा मार रही है, उनको पकड़ रही है, उनकी अनियमितताओं को, उनके भ्रष्टाचार को, उनके गबन को, उनके कदाचार को। तो ये नियंत्रण होता है। लेकिन निजी प्रशासन में ऐसा कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि वहां पे ये हो ही नहीं सकता। वहां पे जो डिसीजन और जो ये होता है वित्तीय
संचालन वो एक हाथ में केंद्रित रहता है, वहीं से उसको डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और यहाँ पे क्या है कि ऊपर से लेकर नीचे तक, जैसे जैसे हम ऊपर से लेकर नीचे तक आते हैं, वो विभिन्न अधिकारियों के स्तर पर वहां पे अनियमितता बढ़ते चले जाता है। तो जवाबदेही और नियंत्रण के मामले में लोक प्रशासन के ऊपर संसद का नियंत्रण होता है और न्यायपालिका का भी नियंत्रण होता है, लेकिन निजी प्रशासन में इसका अभाव होता है। समझ में आया? हाँ, कंपनी का शासन, टाटा कंपनी का जो सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, वो निजी प्रशासन है। चलो बोलो। क्या? नहीं, जैसे निजी प्रशासन में आप गबन नहीं कर सकते हैं। निजी प्रशासन में गबन करने का गुंजाइश बहुत कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो हर एक लेवल पे उसका चेक एंड बैलेंस ऑडिट होता है। हर एक लेवल पे अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट है कि सपोज मान लीजिए आप एमडी हैं या मान लीजिए जोनल मैनेजर हैं, आपको किसी काम के लिए किसी कंपनी का डायरेक्टर है या सीईओ है, तो आपको एग्जीक्यूशन के लिए मान लीजिए कोई फंड रिलीज किया गया, तो आपने जो इस सिस्टम में फंड को आगे बढ़ाया, खर्च किया, उसका एक एक पाई का हिसाब आपको यहाँ पर अपने बोर्ड में देना है। ठीक है? तो स्वाभाविक है कि ये अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर निगाह रखता होगा, ये नीचे में जाता होगा। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इनको रिलीज कर, यहाँ से सीईओ रिलीज किया इनको, ये रिलीज किया इनको, ऐसा नहीं है। यहीं से रिलीज होगा सबको, जितने भी संस्था है, जितने भी बॉडी। कोई एक बॉडी है, वही बॉडी सब रिलीज करेगी और सब पर नियंत्रण रखेगी। इसलिए यहाँ पर कदाचार होने का संभावना नहीं रहता है। हमारे यहाँ क्या है, लोक प्रशासन में क्या है कि अब देखिए, मिनिस्ट्री से आया सेक्रेटरी, उसके बाद नीचे के अधिकारी चले आइए, आईएएस लेवल पे चले आइए। अब यहाँ पे सब पे अपना अपना अधिकार है, सब अपने अपने लेवल पर इस जगह पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। जैसे ABCD कई तरह के स्कीम है, अब इसको जारी करने में कई तरह से कमीशन धांधली किया जाता है। अब मिनिस्ट्री लेवल से शुरू होता है और यहां तक होता है, और ये सब के सब आपस में मिलजुल करके काम करते हैं। अब मान लो 1 लाख करोड़ का या 50,000 करोड़ का कोई फंड किसी स्कीम के लिए रिलीज हुआ, किसी विभाग के लिए। अब यहां से लेकर के यहां तक सभी लोग मिल करके अपने अपने लेवल पर कमीशन काटते चले जाते हैं और गबन करते चले जाते हैं, या फिर स्कीम को ग्राउंड लेवल पर इंप्लीमेंट ही नहीं किया जाता है। जिसके बारे में राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपये भेजते हैं तो 4 आना ही पहुंचता है लोगों के पास, 75 पैसा खत्म हो जाता है इसी में। निजी प्रशासन में ऐसा नहीं है। निजी प्रशासन क्या करेगा, यहां से सीधे जितने भी बॉडी है उन सबों को रिलीज करेगा, वो जिनकी जितनी आवश्यकता है, जिनको जिस लेवल पे काम करना है। अब जो वो काम करेंगे उनका भी ऑडिट होगा कि उन्होंने कितने पैसे का काम किया और कितना काम किया है। कौन करेगा? इन्हीं का बॉडी करेगा। इनका कोई अलग से इनके ऊपर कंट्रोल करने वाला नहीं है, जैसा कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी है। समझ में आया? तो ये सरकारी है, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा लचीलापन है, और ये निजी है तो ये रिजिड है, इसमें आपको गुंजाइश कम होता है। जैसे देखेंगे कि कोई टाटा कंपनी है, मान लीजिए टाटा कंपनी में कभी किसी अधिकारी को सुने हैं कि उन्होंने इतना पैसा का घोटाला कर लिया? पता चलेगा नहीं कर सकता है वो, क्योंकि उसके पास वो राइटें नहीं है, अधिकार ही नहीं है उसके पास, अधिकार ही नहीं है। वो तो ऊपर से सीधे सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। आप एक समझ लो, ऐसे समझ लो, टाटा कंपनी का एक फॉर्म है जुस्को, जो विकासात्मक काम करती है, आधारभूत संरचना का विकास करती है।
सड़क बनाती है, नाली बनाती है, लाइट देती है, ये सब काम करती है। ठीक है। अब उस फॉर्म को कंपनी एक फॉर्म अपने फॉर्म बना करके उसको रखी हुई है और उसको बजट समय समय पर देते रहती है। अब उनको उस बजट में प्री डिसाइड होता है कि आपको इतना काम करके देना है, आपको 10,000 करोड़ रुपया दिया जा रहा है, आपको इतना सड़क बनाना है, इतना बिजली का पोल गाड़ना है, इतने घर में पानी पहुंचा देना है, इतने जगह हॉस्पिटल करना है, यहाँ पे सफाई करना है, इतने दिन के अंदर में। अब वो क्या करेंगे, वो किसी भी तरह से उतने बजट में उनको पूरा ही करना है, करना ही करना है। अब वहां पे गबन का गुंजाइश नहीं रह जाता है। कैसे करेंगे? होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? हाँ, वो ये कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत मात्रा में अधिकारी बचा सकते हैं, गबन नहीं कर सकते हैं। बचाना और गबन करना, जैसे जो चीज खरीदने में उन्होंने बजट दिया कि इतना लगेगा, अब उसमें वो कम करके अपना काम निकाल सकते हैं। वो गबन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे गबन होता है, लोक प्रशासन में गबन किया जाता है, घोटाला किया जाता है। वो बचाते हैं, खर्च को कम करते हैं, खर्च को कम करके उस बजट के अंदर में पूरा करते हैं। और जो मार्जिन बचा वो उच्च अधिकारी, ऊपर लेवल के अधिकारी या जो भी है वो रखते हैं। लेकिन उसमें भी अगर ऑडिट पकड़ा गया तो उनको खतरा होता है नौकरी जाने का, क्योंकि वो तुरंत उनका नौकरी छीना जाएगा प्राइवेट सेक्टर में। यहाँ पे नौकरी छीना नहीं जाता है जल्दी। इसमें मामला चले जाएगा कोर्ट में, मामला हो जाएगा, पॉलिटिसाइज कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा भी अगर पकड़े गए तो आपकी नौकरी पंच। इसीलिए लोग गबन नहीं करते हैं। कौन भैया 2 लाख रुपया बचाने के लिए अपना जिंदगी भर का नौकरी खाने जाएगा? इसमें एक महीना का सैलरी है 50,000 और 60,000 रुपया है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हर बात सरकारी या लोक प्रशासन में हर बात ऊपर वाले को या नीचे वाले को टालने की प्रवृत्ति है। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर पब्लिक या प्राइवेट प्रशासन में स्वीपर का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो अपने लेवल पर अपने काम के लिए जिम्मेवार है। अगर सफाई सही से नहीं हुआ तो उसके ऊपर वाला ऑफिसर नहीं, वो खुद जिम्मेवार है, उसकी नौकरी सीधे चली जाएगी। और यहाँ पे ऐसा नहीं है। स्वीपर अगर काम नहीं किया है तो कहते हैं ऊपर से आदेश नहीं मिला, या ये नहीं हुआ, कुछ भी एक्सक्यूज करके वो बच जाता है और उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती, क्योंकि सरकारी सेवक है वो। समझ में आया? टाटा कंपनी दरअसल एक तरह से समझ लीजिए कि टाटा सन्स का है वो। टाटा एक तरह से वो ट्रस्ट है। वो अब कोई एक व्यक्ति मालिक नहीं है, उसका अध्यक्ष बन सकता है, चेयरपर्सन बनता है, और वो चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करता है। जैसे अब उसके बारे में अगर समझना है आपको तो ऐसे समझ सकते हैं। हाँ, नियंत्रण के स्तर पे हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रकृति के स्तर पर भेद। लोक प्रशासन प्रकृति से यानी बाय नेचर उदार तथा सेवा भावना से पूर्ण होता है। लोक प्रशासन प्रकृति से उदार तथा सेवा भावना से प्रेरित होता है। लेकिन निजी प्रशासन लाभ तथा संगठन के हित भावना से प्रेरित होता है। लाभ तथा संगठन या संस्था के हित भावना से प्रेरित होता है। उसके अंदर सेवा भावना नहीं होता है। नेक्स्ट, लोक प्रशासन में जनता के प्रति उत्तरदायित्व देखने को मिलता है। लोक प्रशासन में जनता के प्रति उत्तरदायित्व देखने को मिलता है। वो अपने किसी भी कार्यों को जनता के लिए
जनता के हित में करती है, इसीलिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन निजी प्रशासन में यह उत्तरदायित्व मालिक के प्रति होता है, ऑनर के प्रति होता है, न कि जनता के प्रति होता है। ठीक है, तो ये है उत्तरदायित्व मालिक के प्रति होता है, मालिक ऑनर के प्रति होता है, ना कि जनता के प्रति होता है। आप जो भी कुछ करेंगे तो मालिक को ध्यान में रख करके करेंगे और कंपनी को ध्यान में रख करके कि मालिक को फायदा होगा कि नहीं, कंपनी को फायदा होगा, जनता को फायदा हो या नहीं हो उसे कोई लेना देना नहीं है। कंपनी को फायदा हो रहा है कि नहीं, मालिक को फायदा हो रहा है कि नहीं, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। आप अगर उसमें जोनल मैनेजर है, स्टोर मैनेजर है, डिपार्टमेंटल मैनेजर है, एरिया मैनेजर हैं, कंट्री हेड हैं, या जो भी हैं, आपको कंपनी के मालिक को देखना है कि उसको फायदा होगा कि नहीं होगा, आपके निर्णय से, आपके एग्जीक्यूशन से, आपके प्रोडक्ट से, आपकी सेवा से। इसमें क्या है, जनता को देखना है कि जनता को सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि नहीं, जनता को वो चीज मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि जनता संतुष्ट होगा तभी फिर सरकार को चुनेगी और तभी प्रशासन प्रासंगिक होगी। प्रशासन जितने अच्छे तरीके से जनता के हित में कार्य करेगा, सरकार दोबारा चुन करके आएगी, लोग दोबारा उसको वोट देंगे। नहीं तो प्रशासन जितना लापरवाह होगा, लचर होगा, करप्ट होगा, जनता के लिए काम नहीं करेगा, सरकार कटघरे में आ जाएगा और अगले बार बाहर भी हो सकता है और कोई दूसरा व्यक्ति या दूसरा पार्टी सत्ता में आ सकता है। तो सरकार को डर है कि उसकी सत्ता चली जाएगी, कंपनी को डर है कि उसकी व्यवसाय लॉस में चला जाएगा। तो इसलिए हाँ, सत्ता दरअसल शक्ति है, सत्ता एक शक्ति है और हर एक कोई चाहता है कि उसके पास शक्ति हो। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा जीव नहीं है जो शक्ति को हासिल नहीं करना चाहता है। जो जितना ज्यादा शक्ति को हासिल करना चाहेगा वो उतना ही ज्यादा लालची होगा, उतना ही सक्सेसफुल पॉलिटिशियन होगा। सफल पॉलिटिशियन बनना है अगर आपको, तो आपको शक्ति का आकांक्षी होना पड़ेगा, शक्ति का लोभी होना पड़ेगा। सत्ता शक्ति ही तो है। सोचो, इस देश में एक ऐसा व्यक्ति है, नरेंद्र मोदी, जो दिन कह दे तो दिन हो जाए, रात कह दे तो रात हो जाए, और आप अपने परिवार में अपने बच्चे को भी कुछ कहेंगे तो आपका बात नहीं मानेगा। देश में एक ही व्यक्ति है जो निर्णय ले सकता है, वो है प्रधानमंत्री। बाकी कोई व्यक्ति यहाँ निर्णय नहीं लेता है, बल्कि सब के सब उसके निर्णय का पालन करते हैं।